ऐतिहासिक दीवारें आजादी की गूंज को बुलंद करती हैं। लेकिन आप देखिए आज यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि सोमवार की शाम, वो काली शाम जब यहां पर धमाका हुआ, और ये कोई राह चलते किसी गाड़ी में हुआ धमाका नहीं था, बल्कि ये प्री प्लान्ड टेररिस्ट अटैक था। और अब पूरी तरीके से ये बात साफ हो चुकी है कि किस तरीके से इस अटैक को अंजाम दिया गया। एक एक करके नाम सामने आ रहे हैं, एक एक करके हर रात से पर्दा उठ रहा है, साजिशों से पर्दा उठ रहा है। और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर गुजरात तक, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक, हर जगह हर मिनट एक ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है जो हैरान कर रही है। हैरानी इसलिए भी हो रही है क्योंकि इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं वो कोई ऐसे लोग नहीं है, अनपढ़ लोग नहीं है, जाहिल लोग नहीं है, जिनका ब्रेन वॉश करके आतंकी गतिविधियों में जिन्हें लगा दिया गया था, बल्कि ये लोग हैं डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। ऐसे ऐसे लोगों के नाम इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सवाल यह उठता है कि क्या शिक्षा अब हथियार बन गई है? क्या हमारे समाज का एलिट क्लास जो कल तक एग्जाम्पल सेट किया करता था, आज कट्टरता का मोहरा बनता जा रहा है? और ये साजिश के तार आखिर कहां से कहां तक जुड़े हुए हैं? ऊपर से सियासत का जो जहर है वो भी चारों तरफ फैल रहा है। एक तरफ नेता इसे सीधे कौम से जोड़कर नफरत की आग भड़काने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ अत्याचार का रोना भी रोया जा रहा है। मुसलमानों पर जुल्म का नाटक और एक बहाना भी बनाया जा रहा है। बेगुनाहों को घसीटने का आरोप भी लगाया जा रहा है। पुलिस एक्शन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बचाव या फिर सॉफ्ट स्टेट का ठीकरा फोड़कर वोट बैंक की राजनीति भी हो रही है। तो ये सब हो रहा है। एक तरफ सरकार एक्शन में है, जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, हर जगह छापेमारी हो रही है। फलाई यूनिवर्सिटी में तो इतनी जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहां से ऐसा बड़ा निकलने वाला है जिसे सुनकर, जानकर आप चौंक सकते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। दिल्ली आतंकी हमले पर सियासत जबरदस्त हो रही है। सपा नेता अबू आजमी ने पुलिस एक्शन पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि नाकामी छिपाने के लिए किसी को भी जेल में डाल रहे हैं। देखिए, जो सुरक्षा जांच एजेंसियां हैं वो आतंकियों के तार जोड़कर और संदिग्धों को उठाने, उनसे पूछताछ करने में लगी हुई, लेकिन अबू आजमी को लग रहा है कि बेकसूरों को उठाकर जेल में डाल दिया जा रहा है, उन्हें पकड़ लिया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सुनिए क्या करें। किसी निर्दोष के साथ ऐसा न करो। अगर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी को पकड़ के जेल में डाल देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जो है बदसुरी नाइंसाफी है, और जो है ये इनकी नाकामयाबी है, असफलता है डिपार्टमेंट की जो इस तरह करते हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस भी और कांग्रेस के नेता भी इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हुसैन दलवाई का बयान है, वो कह रहे हैं कि जरा भी कुछ होता है तो मुसलमानों को पकड़ लेते हैं। अब सवाल यह है कि जब संदिग्धों के नाम मुस्लिम समुदाय से हैं तो क्या उसको छुपाया जा सकता है? संदिग्ध अगर मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो क्या जांच एजेंसियां उन्हें पकड़े नहीं, उन्हें छोड़ दे, क्योंकि एक खास समुदाय, विशेष समुदाय से वो आते हैं? सुनिए क्या कह रहे हैं हुसैन दलवाई। हमेशा होता है, जरा कुछ हुआ तो मुसलमानों को पकड़ने का, अंदर डालने का, कुछ किसको भी, बेगुनाह लोगों को भी अंदर डालेगा। मैं इसकी जिम्मेदारी हमारे खुफिया एजेंसीज को नहीं दूंगा, बल्कि सरकार को दूंगा। और इसी आतंकी हमले से जुड़ी हुई तीसरी बड़ी ब्रेकिंग यह है कि आतंकियों के डॉक्टर नेटवर्क पर महबूबा मुफ्ती ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो शक है, अभी कुछ साबित नहीं हुआ है, और पकड़े गए लोगों के परिवार को मुजरिम ना समझे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता इन्वेस्टिगेशन के बाद जो बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, ये वाकई होता है कि ये डॉक्टर इसमें मुलविस थे, तो मुझे लगता है हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बिलखुसूस हम मुसलमान कौम के लिए ये लम्हे फिक्र है। ये बहुत ही ज्यादा जो अफसोस करने की वजह है, क्योंकि न सिर्फ हमारे जो बेस्ट ब्रेन्स हैं वो जाया हो रहे हैं, बल्कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा दाग लग रहा है। और साथ ही जो इन लोगों के जिन पे शक है, अभी तो कोई प्रूव नहीं हुआ है, जो मशकूक हैं, जिनके ऊपर शक है, उनके घर वालों को, उनकी फैमिलीज को
जो पूछताछ करनी है बेशक पूछताछ करे, मगर एक तरीके का उसका इस्तेमाल करे, उनको मुजरिम समझ के पूछताछ न करे। सही बात है कि अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन जो संदिग्धों के नाम हैं, जिन पर आरोप है कि साजिश रची, जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया, और सिर्फ ये एकमात्र आतंकी हमला नहीं, सिलसिलेवार तरीके से देश भर में अलग अलग जगहों पर आतंकी हमला करने की फिराक में थे ये लोग, धार्मिक स्थल, मंदिरों को टारगेट करने की फिराक में थे। और ऐसे तमाम संदिग्धों के पीछे पुलिस, जांच एजेंसियां, एनआईए सब पड़े हुए हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके नेटवर्क को खंगाला जा सके और पर्दाफाश किया जा सके। लेकिन दर्द सिर्फ एक बात को लेकर है सियासी पार्टियों को, कि जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया, वो सभी एक ही कौम के क्यों हैं? उन सभी को क्या प्रताड़ित किया जा रहा है? जानबूझकर एक खास कौम के लोगों को पकड़ा जा रहा है? यह सवाल उठ रहा है। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देता हूं। विजय शर्मा जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शादाब शम्स, चेयरमैन वक्फ बोर्ड उत्तराखंड से हमारे साथ हैं। चंचल यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। और हाफिजुर अहमद अजहरी हमारे साथ हैं। हाफिजुर साहब, अगर नाम एक ही कौम के लोगों का आ रहा है और जिस कौम से ये लोग आते हैं उन पर आरोप लग रहा है कि भाई ये लोग इस साजिश में शामिल थे, तो कौम को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, आतंकियों को पकड़ने की कोशिश हो रही है, या संदिग्धों को पकड़कर उनसे पूछताछ कर पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश हो रही है? क्यों किसी को दुख हो रहा है, परेशानी क्यों हो रही है? देखिए, सुरक्षा मामले में किसी से कोई भी समझौता नहीं, कोई हो। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन जो मैंने इसी मामले में पहले ये सुना था कि साहब सिलेंडर फट गया, उसके बाद सुना है कि इस मामले में साहब वो कोई जिनके नाम गाड़ी थी 1.5 साल पहले, वो सलमान नाम का मुसलमान था, तो 1.5 साल पहले वाले आदमी को खखोला गया है, उसको टारगेट किया गया है। तो जो मौजूदा दौर में जिसके नाम गाड़ी थी उसका नाम क्यों नहीं लिया गया, उसको संदिग्ध क्यों नहीं बनाया गया? मतलब मुसलमानों को टारगेट करने का ये तो सर, उस वक्त कोई नहीं रोया था। अगर कभी किसी का नाम आया, सर मेरी बात सुनिए हाफिज साहब, अगर कभी किसी का नाम आया किसी वारदात में, किसी पर केस चला, कोई जेल में रहा, तो किसी ने ये तो नहीं कहा कि भाई आपने इसको उठाकर डाल दिया है। अदालती फैसले के बाद ही बाहर आया वो। अभी आप लोग क्यों ऐसा माहौल बना रहे हैं कि एक खास समुदाय, एक विशेष वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, पकड़कर जेल में डाला जा रहा है? सुनो विद्याधर झा जी, ताकत, सत्ता और जनसंख्या के बलबूते पर एक समुदाय की पहचान छीनने की कोशिश की जा रही है, उसकी शिनाख्त छीनने की कोशिश की जा रही है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, सामने है सबके। मुसलमानों को टारगेट करके ही तो भारतीय जनता पार्टी का वजूद है। भारतीय महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि फिर एक बार कौम दागदार हो गया। नफरत फैलाने के सिवा कुछ नहीं महबूबा मुफ्ती कह रही है फिर से कौम एक बार दागदार हो गया। आप लोगों को फुल आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी को है तो आप लोगों को, हम लोगों को नहीं है साहब। हम बोलेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फिर से कौम एक बार दागदार हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये होगा हमारे लिए साहब। क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, मुझे एक चीज बता दीजिए कि ये सारे नाम एक ही कौम के क्यों हैं? कोई और नाम क्यों नहीं निकलकर सामने आ रहा है? ये डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जितने नाम आए अभी तक, सब एक ही कौम से क्यों आते हैं? आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकी एक ही धर्म से क्यों है, मुझे बताइए। हमने बटला हाउस एनकाउंटर से लेकर के आज तक मुसलमानों की हालत देखी है। मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया गया, इसके सिवा कुछ भी नहीं। और आज सर मुसलमानों की हालत देखी है, मुसलमान भी देख रहे हैं कि आप लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। आतंकियों को पकड़ा जा रहा है, संदिग्धों को उठाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। आप लोग अलग एक गेम लेकर बैठ गए। हमें कोई एतराज नहीं, आप लोगों का अलग से गेम चल रहा है। सुरक्षा के नाम से भेदभाव हो रहा है भाई। देखो तो आप देश का चौथा स्तंभ हो। क्या भेदभाव हो रहा है? आप रखिए ख्याल, शादाब शम्सी, क्या भेदभाव हो रहा है? देखिए, या
कड़ियों से विजयनाथ झा कड़ियां जी जुड़ती जा रही हैं और जो जो नाम सामने आ रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उठाया जा रहा है, सामने कैसे आ उनसे रहा है, उसको पूछताछ हम की जा रही है। वो सारी एजेंसियां भारत भाई की इनको जितनी चुप करा दीजिए, जरा चुप करा दीजिए, बीच में ऐसे नहीं तो डिबेट नहीं होती है विद्यानाथ सर भाई। सारी एजेंसियों का काम ही यही है, अरे आप बीच एक में खास थोड़ी समुदाय के बोलेंगे लोगों बार को घर बार। घर पहुंचकर पकड़ना, उठाकर जेल में डाल देना। हो गया ना, हो गया अजहरी साहब, सुन लीजिए, दूसरों को भी सुनिए। मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो ये जो घटना हुई है और इसमें ये बहुत खतरनाक और शर्मसार कर देने वाला विषय है, और मैं इस बात से पूरी तरह से मुत्तफिक हूं जो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर ये माना जाए कि ये लोग आतंकवादी हैं तो ये कौम के ब्रेन्स, जो बेस्ट ब्रेन्स हैं कौम के, ये किस तरफ जा रहे हैं, कौन है जो इन्हें गुमराह एक मिनट में आपको रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा वो बता देते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। दिल्ली टेरर अटैक पर सीएम जेएंडके के मुख्यमंत्री का बयान आया है, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकी नहीं है। ये उमर अब्दुल्ला का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा यानी कि हर व्यक्ति आतंकी नहीं है। तो कौन कह रहा है जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा, हर व्यक्ति आतंकी है? कोई नहीं कह रहा है, लेकिन पुलवामा से तार जुड़ रहे हैं, तार सहारनपुर से जुड़ रहे हैं, लखनऊ से जुड़ रहे हैं, हरियाणा से जुड़ रहे हैं। तो भाई साहब वहां तो जांच एजेंसियां जाएंगी, वहां पूछताछ करेंगी, जो संदिग्ध होंगे उनको उठाया जाएगा। एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखने में। मैं तो मान के चलता हूं कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें इससे बाहर रखना होगा। डॉक्टर कम्युनिटी इसमें शामिल है कि ना ये कौन सी नई बात है ना? इससे पहले आपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं देखे? मुझे भी याद है, एक एसोसिएट प्रोफेसर शायद कश्मीर यूनिवर्सिटी का, वो भी था। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इन चीजों में नहीं पढ़ते हैं। मैं तो हैरान इस बात से हूं कि उसको इन चीजों के लिए नौकरी से निकाला गया था, लेकिन उसके बाद कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई? नौकरी से तो आपने निकाला, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? अगर आपको लग रहा था कि ये आतंकवादी गतिविधियों में इसकी इन्वॉल्वमेंट है और आपके पास सबूत था, तो वो सबूत लेके अदालत के पास क्यों नहीं गए? प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं हुआ? नौकरी से तो निकाल के मामला खत्म नहीं हुआ ना, और नतीजा आपके सामने है। लेकिन मैं फिर इस बात पे आता हूँ, ये चंद लोग हैं जो इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं। जो जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह लोग जो हैं इसके लपेट में नहीं आने चाहिए। एक तरफ उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि चंद लोग हैं जो इस हमले में शामिल हैं, ठीक बात है, वो मुट्ठी भर लोग ही हैं, चंद लोग ही हैं, तो बाकी मुसलमानों को आप उनके साथ क्यों जोड़ रहे हैं? आतंकियों को आतंकी रहने दीजिए और बाकी मुसलमानों को बाकी मुसलमान रहने दीजिए। जब आप कहते हैं कि सारे मुसलमान आतंकी नहीं हैं, तो आप ये बता रहे हैं, आप ये कोशिश कर रहे हैं आतंकी मुसलमानों के साथ बाकी मुसलमानों को जोड़ने की। शादाब साहब, क्या यही राजनीति हो रही है? देखिए, बिल्कुल। अभी मैं पहले तो मैं मुबारकबाद भी दूंगा कि कम से कम जो जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्ति पहले भी मुलविस था, जिनको अभी मौलाना बेगुनाह बता रहे थे। बेगुनाह मत बताइए, वक्त से पहले सियासत के तौर पर ये चीजें अच्छी नहीं है कि आप कहते नहीं टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को। सुन लीजिए अजहरी साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बीच में मत इंटरप्ट कीजिए। सुन लीजिए, मैंने इसलिए कहा कि थोड़ा सा मादा रखिए सुनने का भी। जब दूसरा बोलता हो तो सुनना भी चाहिए, केवल आपके बोलने से नहीं चलेगा ना, सिर्फ आप बोलते रहे दूसरा सुनता रहे। सुन तो लीजिए ना आप भी। दरबारीगिरी करोगे तो हम सुनेंगे नहीं। बात करो, बात बेवजह आप ये नहीं करेंगे ना कि आप सिर्फ मुसलमान के नाम एक एक करके बोलिए, जो हमारी ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, प्लीज एक एक करके रोकने का काम करेंगे आप।
क्या सही शादाब और जी को गलत की कंप्लीट पहचान करने न दीजिएगा, करे उसके बाद सुरक्षा बोलिएगा। एजेंसीज? बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए ऐसे बार बार बोल के, मैं क्योंकि दूर बैठा हूं तो शायद ना सुन पाऊं सही से। जी देखिए विद्यानाथ झा जी, भैया दो दूसरा बातों जो को बोल रहा है हमें उसका ऑडियो समझना डाउन कर पड़ेगा। दीजिए। आप शादाब जी बीच में बोलिए, आप बोलिए, शादाब साहब आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, हाफिज साहब, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि चंद लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह के काम में लगे हुए हैं, आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जब तक वो बेकसूर साबित नहीं हो जाते तब तक कम से कम आप ये मत कहिए कि वो बेकसूर हैं। जिस पर आरोप लगा है उसकी जांच पड़ताल होगी, लेकिन बाकी मुसलमानों को आतंकियों के साथ जोड़कर बाकी मुसलमानों को तो आप ही लोग बदनाम कर रहे हैं ना, जब आप लोग कह रहे हैं कि भाई पूरे कौम को बदनाम किया जा रहा है। हेलो। अजहरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, उससे पूछ रहे हैं? अजहरी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूं आपको मैं। अगर आप सुन पा रहे हैं तो बोलिए। मैं ये कह रहा था कि किसी को भी बिना जांच किए हुए आतंकवादी कह देना सही है क्या? आप बताइए, इंसाफ है क्या? ये इंसानियत है भाई? जांच आप करिए, जांच में वो दोषी साबित हो रहा है, उसको फांसी आप फांसी आप दीजिए। किसने आपको रोका है? ऐसे ही किसी को आतंकवादी कह दोगे, पकड़ा और भी 20 साल के बाद, 25 साल के बाद जो लोग अदालतों से बरी जिम्मा होकर के आए हैं, तो आप बताइए उनके जो 25 साल गए, 20 साल गए, उसका जिम्मेदार कौन है आज की तारीख में? कोई है? कोई आएगा लेगा उनकी जिम्मेदारी? जो उनकी 25 साल की जिंदगियां बर्बाद हुई, 20 साल की जिंदगियां बर्बाद हुई, बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं, दिखा दूंगा आपको। तो आप ही अदालत बन जाइए, आप ही वकील और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी आप ही हो जाइए। जब आपको संजय की आंख का वरदान मिला हुआ है, आप भविष्य को देख सकते हैं, तो फिर सब कुछ आप ही कर लीजिए सर। बाकी एजेंसियों को बोलिए कि घर बैठे हाथ पर हाथ रखकर। तब तो फिर तो आपको यह भी पता होना चाहिए था कि सोमवार की शाम को लाल किले पर अटैक होना है, और आकर यहाँ जांच एजेंसी पुलिस वालों को आप बता देते कि ब्लास्ट होने वाला है, खड़े रहो वहां पर, जो गाड़ी आएगी उसको चेक करना। ये नहीं देख पाएंगे आप, ये नहीं देख पाएंगे आप। आपको 4 महीने बाद, 6 महीने बाद एक व्यक्ति जिस पर आरोप लगा है और जिन लोगों पर आरोप लगा है वो बेकसूर हो जाएंगे, ये आपको आज से ही दिख रहा है। फैसला सुनाते हो, मुझे लगता है भैया। विजय शर्मा जी, क्या आप लोग टारगेट कर रहे हैं, एक खास समुदाय के लोगों को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, या इस मामले में अभी तक जितने नाम सामने आए हैं वो एक खास समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं? उन नामों का ताल्लुक एक खास समुदाय से ही है। दिक्कत ये है। देखिए विद्यानाथ जी, ये तो जांच एजेंसी को पर छोड़ना चाहिए। ये नूर अहमद जी बैठे हुए यहाँ जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि भाई ये लोग तो बड़े साफ शरीफ वैसे हैं। अरे भाई जांच होने दो। एक आतंकी मारा गया है उस विस्फोट में, उनके वहां से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। एक आदमी की नौकरी गई है वहां जम्मू कश्मीर में, इनमें से ही, सिर्फ इनके आरोपों में ही। तो नूर अहमद जी, जरा सोच के बोलो। आपने सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया कि ये तो बड़े प्यारे हैं, भोले हैं। विजय जी, एक बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिसने ये कायराना काम किया है उनको सजा मिलेगी। अमित शाह क्या कह रहे हैं, एक बार जरा सुनिए। एक आतंकवादी घटनाમાં કાર વિસ્ફોટમાં 9 લોકોનું મૃત્યુ થયું અને 25ની આસપાસ નાગરિકો ઘવાયા છે, અને એના માટે દિલ્હીમાં અત્યારે મારી થોડી વ્યસ્તતા હતી। સૌથી પહેલા તો આ આતંકવાદી ઘટનામાં જેમનું મૃત્યુ થયું છે એ સૌ મૃતક લોકોના પરિવારજનો માટે મારી ઊંડી સંવેદના હું વ્યક્ત કરું છું, અને સાથે સાથે જેમનું મૃત્યુ થયું છે એ સૌને હૃદયપૂર્વક
ભાવપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરું છું. હું આ તબક્કે એટલું કહેવા માંગુ છું કે બોમ્બ બ્લાસ્ટની કાર્યવાહી કરવાના સૌ જે કોઈ भी જે સ્તરે આની અંદર સંડોવાયેલા છે એ સૌને કાયદાની અદાલત સામે લઈ જઈ સૌને ઉચિત સજા થાય એના માટે ભારતના વડાપ્રધાનનો જે સંકલ્પ છે એ નિશ્ચિત રૂપે પૂરો થશે અને એક એવું ઉદાહરણ બેસવાનું છે કે જેથી ભવિષ્યમાં આવી ક્યારે આતંકવાદી ઘટના ના થાય. अमित शाह कह रहे हैं कि जिन्होंने कायरतापूर्ण हरकत की है उनको निश्चित तौर पर सजा मिलेगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और सारी दिक्कत विपक्षी पार्टी के नेताओं को यहीं से हो रही है कि जो बख्शे नहीं जा रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, वो एक ही समुदाय के क्यों हैं, इसका जवाब तो जांच एजेंसियां देंगी। और मामला जब कोर्ट में जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। इस पर भी राजनीति करना क्या जरूरी है? विजय शर्मा जी, क्या आप लोग टारगेट कर रहे हैं जानबूझकर? जांच एजेंसियों को आप लोगों ने ऐसा निर्देश दिया हुआ है कि जाओ एक खास समुदाय के लोगों को पकड़ो, उठाकर जेल में डालो, ताकि देश में हिंदू मुसलमान हो? विद्यानाथ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से नूर अहमद जी को एक चुनौती देता हूं। एक सबूत लाके दिखाएं कि ये बोल रहे हैं कि वो निर्दोष है। निर्दोष होने का कोई कारण तो बताइए। अरे आप पहले से ही आप एक तरफ कहते हैं कि आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, और जब कोई आतंकी मुस्लिम पकड़ा जाता है तो आप सारे लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। अबू आजमी ये चैनल पे बैठे हुए हैं, चाहे महबूबा कोई भी हो, ये सारे मुस्लिम का नाम। अब आप मुझे बताइए, अमेरिका में आतंकी हमला होता है तो मुसलमान पकड़ा जाता है, जर्मनी में, इटली में, इंग्लैंड में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, तो सारे मुस्लिम क्यों पकड़े जाते हैं? बताइए। यहाँ तो आप सरकार के ऊपर आरोप लगा देते हो। वहां किसकी सरकारें हैं? सारे देशों में जहां मुस्लिम शासक है वहां भी मुस्लिम आतंकी, जहां गैर मुस्लिम आतंक वो है अपने राजा, तो वहां भी मुस्लिम आतंकी। तो आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि आतंकी अभी पकड़े जा रहे हैं और आप उसके अंदर धर्म लूट रहे हो। सबसे ज्यादा धर्म की राजनीति करने वाले तो आप हो। आप क्यों धर्म से तोलते हो उनको? अगर एक आतंकी पकड़ा गया है, उसका धर्म क्यों देखते हो आप? आतंकी आतंकी होता है, आप हिंदू मुस्लिम के चश्मे से क्यों देखते हो? आप बताइए ना, मुझे इसका जवाब दीजिए। आपके पास क्या सबूत है कि वो निर्दोष है? आपको शर्म आनी चाहिए। आप लाइन लगा के खड़े हो जाते हो, ये उसी का परिणाम है। एक बाद एक आतंकी मुसलमान होता जा रहा है क्योंकि आप उनको परवरिश देते हो, मदरसों में इस तरह की पढ़ाई करते हो और उनको पढ़ाई में यही ब्रेन वॉश करवाते हो। ओके 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 विजय शर्मा जी, ठीक है, ठीक है विजय शर्मा जी, विजय शर्मा जी, ठीक है, ओके। चंचल यादव जी, जवाब दीजिए। आप लोग अभी से क्यों छाती पीटने लग गए भाई? थोड़ा इंतजार कर लेते हैं चंचल जी कि जांच एजेंसियां क्या कह रही हैं, क्या निकलकर सामने आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रहा है, चौथा ही दिन है। विद्यानाथ झा जी, छाती कोई नहीं पीट रहा है, छाती तो गोदी मीडिया पीट रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के समय में आप बताओ कि जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? जांच एजेंसियां, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, अब दिल्ली ब्लास्ट हुआ, पठानकोट हुआ, कितनी आतंकी घटनाएं हुए, आप मुझे कितनी आतंकी घटनाएं हुई, जांच एजेंसियां कुछ कर रही हैं? अमित शाह जी तो जो है बिहार के अंदर जो है होटल में कैमरे बंद किए गए हैं, ये भी तो जांच का विषय है कि वो कैमरा पे उसने कपड़े किसने लगाए, पेपर किसने लगाए, उसने क्या किया। लेकिन ये जांच का विषय नहीं हो सकता है जब जहां पर एक तरफ विद्यानाथ झा जी, बीजेपी के लोग बिहार में कह रहे थे कि अभी अबू आजमी को कैसे पता है? अबू आजमी को कैसे पता है सर? चंचल जी, अबू आजमी साहब को कैसे पता है कि जिन लोगों को जांच एजेंसियां उठा रही है, पकड़ रही है, वो सभी मासूम है? अरे जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? पर्सनली जानते हैं अबू आजमी सभी को? जांच एजेंसियां ये जो डॉक्टर इंजीनियर पकड़े जा रहे हैं, जिनकी कुंडली खुल रही है, अमित शाह जहां ठहरे हुए थे उसमें और लोग सन्न हो जा रहे हैं कि सोचिए एक नोबेल पेशे वाला आदमी ये पूरी तरीके, अच्छा आप मुझे आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो सकता है। सुनिए ना भाई, अरे सुन लो ना भैया, दरबारी पत्रकार सुन लो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज के समय में आप मुझे एक बात बताओ विद्यानाथ भाई, कि क्या कोई जवाबदेही है सरकार की? कोई अकाउंटेबिलिटी है? बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं,
क्या अमित शाह जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए था? प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए था? प्रधानमंत्री जी भूटान की यात्रा पे चले गए, क्या कोई अकाउंटेबिलिटी है? आप मुझे बताओ, आप जब ये कहा गया था कि कोई भी आतंकी घटना होगी तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो क्या करी सरकार? सरकार से सवाल पूछने के बजाय आज हम हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं। आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है भाई साहब। जब वो मध्य प्रदेश का आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूं, आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आपके नेता आकर कैमरे के सामने, मीडिया के सामने खड़े होकर कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, बताइए ना कि ये जो डॉक्टर इंजीनियर पकड़े जा रहे हैं सबको अबू आजमी पर्सनली जानते हैं क्या? विद्यानाथ झा जी, और अबू आजमी को भी फिर जांच एजेंसियों के सामने आकर जवाब देना चाहिए कि मैं इनको जानता हूं, ये मासूम है। सुन लो भाई, इन्होंने आरडीएक्स नहीं इकट्ठा करके रखा था, अमोनिया नाइट्राइट इन्होंने इकट्ठा करके नहीं रखा था। साहब ने ये कहा कि जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो क्या गलत बोल दिया? दोषी को समाजवादी पार्टी पकड़ के लाएगी सर, दोषी को समाजवादी पार्टी पकड़ कर लाएगी और कहेगी कि देखिए साहब ये दोषी हैं, इन पर कार्रवाई करिए। भाई ये तो जांच एजेंसियों का काम है, जांच एजेंसियां कर रही हैं। अमित शाह जी सवाल बताओ, गृह मंत्री जी आप रिजाइन कब करोगे? देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, कौन जिम्मेदार है इस बात का? आप मुझे बताओ ना। ये विजय अभी मेरे सामने आप बैठे हैं तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आप में गट्स है तो जवाब दीजिए कि क्या समाजवादी पार्टी कोई जांच एजेंसी है? चंचल जी, इधर उधर की बात मत कीजिए। क्या समाजवादी पार्टी ने कोई जांच एजेंसी, इंटरनल जांच एजेंसी खोल रखी है? और समाजवादी पार्टी को ही तय करने का अधिकार है कि अगर देश में कहीं कोई बड़ी वारदात होती है, आतंकी वारदात होती है, तो उसमें कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, ये समाजवादी पार्टी लाकर बताएगी देश को कि देखिए साहब ये दोषी है, इसको पकड़ लीजिए, इसको सजा दीजिए, इसको फांसी की सजा दे दीजिए। और नहीं तो जांच एजेंसियां काम कर रही है तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आप लोग हिंदू मुसलमान और राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है, सिंपल सा। 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया पता चला आप तक? जवाब लीजिए, आप तक बताओ ना। जवाब लीजिए मेरा। विद्यानाथ भाई जरा मुझे बताओ आप कि पुलवामा अटैक में 300 किलो आरडीएक्स आया तो कहां से आया, कौन लाया, कौन पकड़ा गया, कौन जिम्मेदार हुआ, कौन जिम्मेदारी लिया इस बात की? बताइए भाई विजय जी जवाब दीजिए। विजय शर्मा जी जवाब दीजिए। चंचल जी हमारी पार्टी आतंकियों को छोड़ने की बात करने वाली पार्टी नहीं है, आतंकियों के लिए रात को रोने वाली पार्टी नहीं है। अब आपको सुन लीजिए धैर्य से, चंचल जी को चुप कराइए। चंचल जी मैंने आपका धैर्य पूर्वक सुना था आपको, अब सुन लीजिए, हिम्मत सुनिए। आप मुझे बताइए, होम मिनिस्टर साहब हमारे एचएम साहब घटनास्थल पे जाते हैं, रात भर मीटिंग होती है, 3000 किलो के आसपास विस्फोटक पकड़ा जाता है और 11 साल में हमारा ट्रैक ओवर। सुनिए चंचल यादव जी, सुनिए आप सुनिए जरा, आप में हिम्मत होनी चाहिए सच्चाई सुनने की। 11 साल में अगर इस आतंकी घटना को छोड़ दो तो हमने देश में कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं होने दी। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारी जीरो टॉलरेंस भी थी आतंकवाद पे। आपकी तरह नहीं है कि आप आतंकियों को छोड़ने की बातें करते हो फिर कोर्ट से फटकार लगती है। बताइए आपका आतंकी घटना कौन सी बड़ी हुई है 2014 से 2025 के बीच में? हमने कोई आतंकी घटना नहीं होने दी बड़ी। चंचल यादव जी, आपने सवाल कुछ उठाए, विजय शर्मा जवाब दे रहे, सुन लीजिए, फिर आपको बोलना है उंगली उठाइएगा, मैं आ जाऊंगा आपके पास। एक एक करके बोल लीजिए सर, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। हाँ बोलिए। लोग समझते हैं कि टपरी की बहस चल रही है। आप लोग सीजन नेता है, प्रवक्ता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, आप लोग ऐसे मत कीजिए सर प्लीज। विद्यानाथ जी 11 साल में कोई बड़ी आतंकी घटना हमने देश के किसी कोने में नहीं होने दी अगर जम्मू कश्मीर को छोड़ दो तो। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड। और आपने देखा होगा यूपीए सरकार का 2004 से 14 के बीच में, आपको गिनवा देता हूं किस तरह से कितनी घटनाएं एक के बाद एक कितनी घटनाएं हुई है। और ये तो आतंकियों को छोड़ने वाले लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाई थी। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है कोई आतंकियों के लिए रोती है? सोनिया गांधी जी, इनके मुलायम सिंह जी क्या कहते थे आतंकियों के बारे में? तो और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आप हमारे ऊपर लाछन लगाते हो। आप अपने गरेबान में झांक के देखिए, आप बिल बनाने लगते हो, जब आतंकियों पे कार्रवाई होती है तो आप धर्म को बीच में ले आते हो, आप कहते हो कार्रवाई करो। जब हम कार्रवाई करते हैं तो आप रोने लगते हो। अभी अबू आदमी को कैसे पता है निर्दोष है? क्या सबूत है आपके पास? जवाब दीजिए। चंचल यादव जी जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद शादाब साहब के पास आऊंगा। चंचल जी जवाब दीजिए, बोलिए सर। विजय शर्मा जी, आप बातों को समझ नहीं पा रहे हो। आदरणीय आजमी साहब ने कहा कि जो निर्दोष है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। तो क्या गलत बोल दिया? क्यों छाती पीट रहे हो भाई? आप मुझे बताओ, क्या आदरणीय अमित शाह जी की
जिम्मेदारी नहीं है? क्या आदरणीय अमित शाह जी की जिम्मेदारी है कि नहीं है? आज जाकर चंचल गुजरात यादव में जी रैली कर कैसे रहे तय हैं, होगा कि तो आप कौन प्रोग्राम कर निर्दोष रहे हैं। है कौन दोषी है? चंचल यादव को किसी ने अरे नहीं भाई, उठाया अच्छा है, आप मुझे बताओ, क्योंकि उनका नाम सामने नहीं आया। विजयनाथ झा को किसी ने नहीं उठाया है, क्योंकि नाम सामने नहीं आया है। विजय शर्मा को किसी ने नहीं उठाया, जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है, भाई। अरे सुनिए ना, क्योंकि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये लोग सामने नहीं आए हैं, इनका नाम नहीं आया है। अगर इनका नाम आएगा तो इनको भी उठाया जाएगा, इनसे भी पूछताछ की जाएगी। और दोषी हैं या निर्दोष हैं ये तो तब पता चलेगा जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, जब अदालती कार्रवाई चलेगी, वहां से फैसला आ जाएगा। आप लोग कैसे तय कर ले रहे हैं कि निर्दोषों को उठाया जा रहा है? अरे भैया, जैसे आज पूरी जनता आपको गोदी मीडिया कहती है, दरबारी पत्रकार कहती है, वैसे सब लोग तय करते हैं। सुनिए मेरी बात को, मैं कहना चाह रहा हूं कि आप मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से। सर मुझे पता है आप लोग आतंकियों की गोदी में झूल रहे हैं, आतंकियों की गोदी में बैठकर आप लोग रुदाली कर रहे हैं। आप लोगों को दिल्ली के लाल किले के बगल में धमाका हो गया, उसकी जांच चल रही है, उस पर सवाल उठाना है। आप लोग तय कर ले रहे हैं अपने आका को बता कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। आप लोग राजनीतिक पार्टी चलाते हैं कि जांच एजेंसी चलाते हैं? अरे भैया, इतना आतंकी की गोद में बैठकर रुदाली क्यों कर रहे हैं चंचल यादव जी? पूछ लो सत्ता से। सर मैं पूछ रहा हूं आपसे, घटनाएं दर घटनाएं सर कम से कम आप ये तो सोचिए कि जब आप बोल रहे हैं तो आपकी जुबान से जो निकल रहा है वो लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। सुनो दरबारी पत्रकार, अमित शाह से पूछिए ना, कौन मना कर रहा है? सवाल पूछा कि बताओ। आप नहीं पूछ सकते तो अखिलेश यादव जी से बोलिए पूछने के लिए। हो गया, अखिलेश यादव जी से बोलिए पूछने के लिए, और नहीं तो एक ओपन लेटर लिखिए अमित शाह जी को। मेरा नाम अमित शाह नहीं है, मेरा नाम विद्यानाथ झा है। मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं है, मेरा नाम विद्यानाथ झा है। और मैंने पैनल में इसलिए आपको बुलाया है क्योंकि आपके नेता ने मासूम, दोषी और निर्दोष का सवाल उठाया, और उसका जवाब आपसे जानना चाह रहा हूं मैं कि आप लोग कौन सी जांच एजेंसी चलाते हैं? देश में आतंकी वारदात होती है और आप लोग हिंदू मुसलमान का विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। पूरा देश देखता है गोदी मीडिया के एंकरों को। सुनिए मेरी बात, चंचल जी मुद्दे पर रहेंगे, मुद्दे पर रहेंगे सर। आप सवाल का जवाब देना चाहते हैं, मैं पूरा वक्त देता हूं और दे रहा हूं आपको, लेकिन आप ये गोदी मीडिया, अमित शाह, नरेंद्र मोदी कहकर इधर उधर भटकाएंगे तो मैं न भटकूंगा सर, और न डिबेट को भटकने दूंगा, डिरेल होने दूंगा। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, आ रहा हूं वापस आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है जांच के लिए। एक बार फिर से लाल किले पर एक टीम पहुंची है, जांच की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन इस वक्त चला रही है। और जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, यहीं कुछ ही सेकंड पहले, कुछ ही मिनट पहले यहाँ पर जो टीम थी वो जांच कर रही थी। आपको बता दें कि अभी भी यहाँ जहां पर धमाका हुआ था उसके इर्द गिर्द कोई सबूत, कोई सुराग अगर हाथ लगे तो उसको तलाशने की कोशिश की जा रही है। मोहित ओम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, क्या जानकारी है? टीम पहुंची, क्या कुछ हाथ लगा टीम के? बिल्कुल विद्या, देखिए आज सुबह पुलिस को खबर मिली थी कि लाजपत राय मार्केट के बाहर एक मानव अंग पड़ा हुआ है जिसको अभी तक रिकवर नहीं किया जा सका था, और वो एक कटा हुआ हाथ था जिसको बाद में पुलिस ने रिकवर किया है। अब एनआईए की तरफ से सख्त आदेश दिए गए हैं दिल्ली पुलिस को कि कोई भी एविडेंस सड़क पे पड़ा ना रह जाए, क्योंकि जो धमाका हुआ है उसके बाद जो गाड़ी के परखच्चे कहें या कहीं मानव अंग जो है बड़ी संख्या में दूर दूर तक जाते हुए नजर आए। और अब यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की एक बड़ी टीम जो है वो हर उस जगह पर पहुंच रही है जहां पर अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई थी या फॉरेंसिक की टीम नहीं पहुंच पाई थी। जिस दिन ये बम ब्लास्ट हुआ है उसके नेक्स्ट डे हमने देखा था कि एनआईए की एक बड़ी टीम इसी तरीके से एविडेंस कलेक्ट करती हुई नजर आई थी, लेकिन उन्होंने एक सीमित दायरे तक करे थे। लेकिन अब आप देखिए जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो हर जगह चप्पे चप्पे पे जा रही है कि यहां तक किसी तरीके से कोई एविडेंस ना आ गया हो, या जो कार के परखच्चे उड़े थे उसको, उस पार्ट्स को किसी ने यहाँ पे लाके ना रखा हो, क्योंकि हर एक पार्ट की, चाहे वो मानव अंग हो या गाड़ी के पार्ट्स हो, उसकी फॉरेंसिक जांच होनी बेहद जरूरी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस बल है, उनके हाथों में ग्लव्स है और वो सबने पॉली बैग ले रखे हैं। ना सिर्फ जमीन पे बल्कि जो पेड़ है उनके ऊपर भी ये देखा जा रहा है कि कोई चीज ऐसी ना हो जो पेड़ के ऊपर जाके फंस गई हो। तो फिलहाल इसको लेकर अब गहन जांच जो है वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। खुद यहाँ पे दिल्ली पुलिस